तो नमस्ते सभी को। मैं आशा करता हूँ कि आप सब अच्छी हालत में होंगे एंड आगे बढ़ रहे होंगे अपने जीवन में। आज मैं बस एक छोटी सी वीडियो आपके सामने उपस्थित करना चाहता था और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बताना चाहता था, खासकर परिवार के लिए। उनमें से महत्वपूर्ण है माँ बाप के लिए, ताकि वह अपने बच्चों को ज़्यादा अच्छे से समझ सकें। मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ डेली बेसिस पे। वेडनेसडे को दैनिक भास्कर में एक स्पेशल सेक्शन आता है मधुरिमा करके, तो मैं इंसिस्ट करता हूँ कि आप सबको ये पढ़ना चाहिए। बहुत बढ़िया चीज़ है पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए एंड आगे बढ़ने के लिए ऑफकोर्स। आज का आर्टिकल जो इसमें मुझे बहुत अच्छा लगा आज का, वो था बेटियों को सुरक्षित रहना सिखाइए, ठीक है, जो कि लिखा गया था आस्था गिल, राष्ट्रीय मेंटर, एनसीटीई शिक्षा मंत्रालय मानव कारक विशेषज्ञ। तो थैंक यू फॉर हर फॉर राइटिंग दिस पर्टिकुलर आर्टिकल। बाकी इसमें भी बहुत सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं जो कि मैं डिस्क्रिप्शन के माध्यम से आपको शेयर कर दूंगा। एंड कुछ एक इम्पॉर्टेंट मुझे बात जैसे उसमें मुझे सही लगी, जो कि आमतौर पर हम सब जानते तो हैं पर हम उसको मानते नहीं हैं, हम उस पर विश्वास नहीं करते। देखिए, भारत जो हमारा राष्ट्र है, वैसे तो हम बोलते हैं कि हम विश्वगुरु हैं, हमारी संस्कृति बहुत ही अच्छी है एंड नो डाउट है, बिल्कुल है। पर अब मुझे ये लगता है कि समय के साथ हमें ग्लोबलाइजेशन की, क्योंकि जो दुनिया एक दूसरे के साथ जुड़ रही है, उसके कारण हमें कुछ नई नई चीज़ों भी जानने को मिल रही है, हमें बदलाव देखने को मिल रहा है। हम आज धोती कुर्ता क्यों नहीं पहनते, हम न्यू शर्ट्स क्यों पहन रहे हैं, हम जीन्स वगैरह क्यों पहन रहे हैं, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के कारण है। तो मिलावट होना लाजमी है। बात यह है कि हम उस मिलावट, वो किस प्रकार की, क्या वो हानिकारक तो नहीं है हमारे लिए, या फिर हो सकता है वो अच्छी हो। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर हम दूध पिएं, हम सिंपल दूध पी सकते हैं। अगर हम हॉर्लिक्स या फिर कुछ भी डाल के उसमें पीते हैं, तो आपको भी एक जगह पे पता है कि उसमें चीनी होती है ज़्यादातर। तो दूध ज़्यादा सिंपल उससे बेटर रहेगा, और उससे ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप सिंपल उसमें हल्दी डाल के पिए दूध। वो भी एक मिलावट ही है, पर वो एक अच्छी मिलावट है। और एक हॉर्लिक्स दिखावटी मिलावट है जो किसी काम की नहीं है। तो उसी मिलावट को मानते हुए, पहचानते हुए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें एक पॉइंट लिखा हुआ है इस आर्टिकल में, जिसका नाम है ओके, तो सॉरी, पर इसमें तो इसमें एक आर्टिकल लिखा हुआ है जिसका नाम है परिवार की क्या जिम्मेदारियाँ हैं। उसमें लिखा है, प्रतिदिन खुलकर बातचीत कीजिए, परिवार का एक गुप्त संकेत शब्द तय कीजिए, महीने में एक बार सुरक्षा अभ्यास कीजिए, परिवार में सिस्टम नियम हो कि बिना डर, बिना डांट और बात घर पर बताई जाएगी, अपनी बेटी की बात पर विश्वास कीजिए। इनमें से सारे पॉइंट्स मुझे लगता है सब जानते हैं, पर एक पॉइंट जो कि मुझे लगता है जिस पर थोड़ी सी बात करनी पड़ेगी, वो है परिवार में स्पष्ट नियम हो कि बिना डर, बिना डांट और बात घर पर बताई जाएगी। तो देखिए, आज एक चीज़ जो मैं आपको पहले ही क्लियर करना चाहता हूँ कि माँ बाप को थोड़ा समझना चाहिए कि अब वह समय नहीं रहा कि हमारे जो आसपास जो भी लोग हैं वो इतने कि अनपढ़ रहें या फिर उनके में इतना दिमाग ना हो। आज हम सोसाइटी में देख रहे हैं कि धीरे धीरे एजुकेशन लेवल बढ़ रहा है, लोग पढ़ना शुरू कर रहे हैं, लोग जानना शुरू कर रहे हैं, लोग महसूस कर रहे हैं कि हमें लड़कियों की सुरक्षा करनी है, वो हमारा सबसे पहला कर्तव्य है। एक दूसरे की सुरक्षा, एक दूसरे के लिए एम्पैथी। आप अपनी लड़कियों को बांधिए मत, आप उनको एक सामान्य मनुष्य की तरह बिना भेदभाव किए लड़कों के जितना उनको अपॉर्चुनिटी दीजिए, उनको महसूस करवाइए कि वह खुल के जी सकती हैं, वह कर सकती हैं जो वह करना चाहती हैं, और आप उनकी सहायता कीजिए, इसमें आप उनकी मदद कीजिए।
आप उनको जेल में बंद ना कीजिए, आप उनको थोड़ी अपॉर्चुनिटी दीजिए। अब देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि जब आप अपनी बेटियों को बंद करके रखते हैं, आप उनको बाहर नहीं जाने देते, आप उनको उनके लड़के दोस्तों के साथ नहीं जाने देते, आप उनको दूसरी चीज़ें नहीं करने देते जो उनको एक्सपोज़र प्रोवाइड करती है, दुनिया में से मिलने देती है, दुनिया को समझने देती है, तो आप उनका जो चरित्र निर्माण है ना, उसको एक बहुत गलत तरीके से बंद कर रहे हैं और वह दिमाग आगे नहीं बढ़ पाएगा, डेवलप नहीं हो पाएगा। पहले तो आप ये समझिए कि आपको लड़कियों को, खासकर अपनी लड़कियों को, एक सुरक्षित माहौल देना अपने घर में, जहाँ पे वो खुल के बता सकें चीज़ें। फॉर एग्ज़ाम्पल, फॉर उदाहरण के लिए, जैसे अगर मेरी बेटी किसी लड़के के साथ डेट पे जाती है या फिर मिलने जाती है उससे, क्यों? हो सकता है वो सिर्फ मिलने जा रही हो, आगे जो भी बात हो उससे हमें नहीं देखना चाहिए। बात है इंसानों को जानने की, पहचानने की। मैं उससे हर दिन पूछूंगा, एक ऐसा घर में इन्वायरमेंट बना के रखना है ताकि वह मुझे खुल के बता सके कि उसे कहीं जाना है, वो ऐसे ऐसे इधर जा रही है, ये उस लड़के का नाम है, नंबर उस लड़के का ये है, और मेरे दोस्तों के नंबर ये है। तो इससे क्या होगा कि आप जब उसे बोलोगे ना, हाँ बेटा ठीक है आप जा सकते हो, तो आपको पता है कि वो कहाँ जा रही है, किसके साथ जा रही है, उसका नंबर क्या है, आपको उसकी सारी डिटेल्स पता, आपको क्या करना है सब पता है। और दूसरी चीज़ क्या होगी कि आपने उसको बंद करके रखा, आप उसे कहीं जाने नहीं देते, आपने उसको फ़ोन नहीं दे रखा, आप उसे फ्रीडम नहीं देते, तो क्या होता है कि वह आपसे चीज़ें छुपाने लगती है। और वह जब ये चीज़ें छुपाने लगती है ना, तब क्या होता है कि अब वो आपको नंबर भी शेयर नहीं करेगी उस लड़के का जिसके साथ वो बाहर जा रही है, कब जा रही है वो भी नहीं बताएगी, वो आपसे झूठ बोलेगी कि मैं इधर जा रही हूँ। और उस सिचुएशन में आपको भी पता है कि वो ज़्यादा गलत है रादर दैन कि जब आपको पता है उन चीज़ों के बारे में। तो मैं बस आपसे यही निवेदन करता हूँ कि आप अपनी लड़कियों को साथ सही व्यवहार करें, उनकी सारी बातें सुनें। और ये सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं है, लड़कों के लिए भी है। आप अपने लड़कों को भी उतनी फ्रीडम दीजिए, उनकी बात समझिए कि वो कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, उनको सिखाइए कि लड़कियों के साथ कैसे रहा जाता है, कैसे बिहेव किया जाता है उनके साथ। एक रिस्पेक्ट वाला जो फैक्टर रहता है ना, कि एक दूसरे के प्रति अनुभूति, वह सिखाइए उनको। तो बस मेरा इतना ही कहना था। और हाँ, चीज़ें इसमें हैं थोड़ी, आपको लगेंगी, बहुत से लोगों को चुभेंगी भी, पर आपको ये समझना पड़ेगा कि आने वाली पीढ़ी ज़्यादा समझदार है। हाँ, हो सकता है उनमें से बहुत लोग गलत भी होंगे, तो हमारा काम है उन गलत लोगों को ढूंढना और उनका पश्चाताप, या फिर उनको पेश करना दुनिया के सामने क्या उन्होंने गलत किया है। ये नहीं करना कि भाई कि हम अपनी लड़कियों को घर पे रखें क्योंकि बाहर की दुनिया गलत है। आपको दुनिया चेंज करनी है, आप एक उदाहरण बनिए अपने बच्चों के लिए कि आप दुनिया में एक बदलाव लेके आ सकते हैं। तो बस मेरा इतना ही कहना था। ये मेरे लिए पहली बार एक हिंदी में मेरा एक मेरे सोच विचार साझा मैंने की इस बार, ख़ासकर इसलिए ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय परिवारों तक पहुंच सके, क्योंकि ये समस्या भारत में बहुत ज़्यादा है। आप कहीं भी बाहर जाइए, आपको एक अलग ही इन्वायरमेंट देखने को मिलेगा। वहाँ पे लोग इन चीज़ों से घबराते नहीं हैं, वहाँ पे लोग अपने बच्चों को फ्रीडम देते हैं। वहाँ पे लोग जैसे ही बच्चा 18 का होता है उनको बाहर भेज देते हैं घर से। अब उनको अकेले रहना है, ये नहीं कि आप उनको घर पे पाल रहे हो जब तक उनकी शादी नहीं हो जाती। वह बच्चे खुद काम करना सीखते हैं, इंडिपेंडेंट बनते हैं, घर संभालना सीखते हैं, हर चीज़ वह खुद करना सीखते हैं। तो आप अपने बच्चों को इतना भी मत पालिए, या फिर इतना भी मत आप उनको इंडोर्स कीजिए अपने अंदर, इतना भी रिस्ट्रिक्ट नहीं कीजिए कि उनका चरित्र निर्माण कभी हो ही ना पाए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सूचना जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता था। और धन्यवाद अगर आपने इस पूरी वीडियो को देखा है।
और ये चीज़ आप दूसरों के साथ भी बताइए। बाकी डिस्क्रिप्शन के और साथ मैं इसकी एक प्रेजेंटेशन और जो ओरिजिनल आर्टिकल है वो भी मैं साझा कर दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।